ब्लाउज तो हम सिल लेते हैं, सूट भी हम सिल लेते हैं, लेकिन कपड़ों में हमारी फिनिशिंग नहीं आती। उसका कारण क्या है, आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमें जब तक सिलाई का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, हमारे कपड़ों में फिटिंग और फिनिशिंग दोनों नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है, सिलाई का हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कटिंग करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, और सिलने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं सिलेंगे, हमारे कपड़ों में फिनिशिंग और फिटिंग दोनों नहीं आएगी। उसका कारण क्या है, हम बिगिनिंग स्टेज में हम कपड़े को सिल लेते हैं कुछ भी कैसे भी तरीके से, और हम सोचते हैं कि हमने सिल लिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिलाई करने का भी एक प्रोफेशनल तरीका होता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी कपड़े की सिलाई करते हैं, उससे पहले हमें सीधी सिलाई आना चाहिए। और सीधी सिलाई किसे कहते हैं, मैं अभी आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पट्टी कटिंग करके रखा हूँ। अब देखिए, सीधी सिलाई किसे कहते हैं। जब भी हम कपड़ों की सिलाई करते हैं तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको अभी सीधी सिलाई करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमको सिलाई करना है। ये देखिए, हमको सीधी सिलाई आना जरूरी है। जब तक हमारे सीधी सिलाई नहीं आएगी दोस्तों, हम कोई भी कपड़े की फिनिशिंग से स्टिचिंग नहीं कर सकते। ना ही हमारे कपड़ों में फिनिशिंग आएगी और ना ही हमारे कपड़ों की फिटिंग आएगी। अब ध्यान रखेंगे, देखिए सीधी सिलाई किसे कहते हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया हूँ। अब देखिए, ये प्रॉपर एक बराबर इक्वल हमारा यहाँ पर सिलाई हुआ है। देखिए, एक बराबर, कहीं पर भी आड़ी तिरछी नहीं है। बिगिनिंग स्टेज में क्या होता है दोस्तों, हम सिलाई को सीधा नहीं लगाते, हम इसको आड़ा तिरछा लगाते हैं। कई बार हमारी सिलाई लहरा जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, कपड़ों में सही तरीके से फिनिशिंग नहीं आती। जैसे फिटिंग की हम जब सिलाई लगाते हैं तो वो सीधी नहीं होती, उसकी वजह से साइड में हमारा कपड़े में सलवट आता है। कारण वही है दोस्तों कि हमको सीधी सिलाई का ज्ञान नहीं होता। हमको ध्यान रखना है, हमेशा सीधी सिलाई लगाना है। अब सीधी सिलाई लगाने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम कपड़े को सिलाई लगाते हैं तो आप इसको कपड़े को ना देखें, आप यहाँ पर प्लेजर को देखें कि साइड में हमारे प्लेजर कहाँ पर है। ध्यान रखेंगे, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा प्लेजर है। हमको जब भी सिलाई लगाना है तो हमको प्लेजर को नहीं देखना है दोस्तों, हमको साइड वाले कपड़े को देखते हुए सिलाई लगाना है। ध्यान रखेंगे, ये साइड वाले कपड़े को सिलाई लगाते हुए दिखना है हमको, तभी हमारी प्रॉपर सीधी सिलाई होगी। नहीं तो हमारी तिरछी सिलाई या फिर आगे पीछे हो जाएगा। क्या करना है, हमको इस पोर्शन को हमको नहीं देखना है, हमको हमेशा ये कपड़े को देखना है, साइड वाले कपड़े को। सही तरीके से हमारी सीधी सिलाई हो रही है नहीं हो रही है वो हमें समझ में आएगा। देखिए, मैं अभी यहाँ पर कपड़े को देख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिए, मैं कपड़े को देखते हुए यहाँ पर लगा रहा हूँ सिलाई। ये देखिए, बिल्कुल एक बराबर हमारा इसमें सिलाई लगा हुआ है। आपको इसी प्रकार से लगाना है। अब देखिए, आप यहाँ पर किनारे में सबसे साइड में हमको किस प्रकार से सिलाना है। कई बार इसी को हम जब पाइपिंग बनाते हैं या फिर सूट का गला बनाते हैं तो दोस्तों हमारी सिलाई है आगे पीछे खसक जाती है। तो आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है। देखिए, मैं किस प्रकार से इसको लगा रहा हूँ सिलाई, एक बराबर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमको इसको सिलाई लगाना है। बिल्कुल लहराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल इसको देखते हुए आपको सिलाई लगाना है। देखिए, मैं आपको अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसके साइड में चलाया दोस्तों। अब देखिए, तीनों सिलाई हमारी एक बराबर प्रॉपर सीधी है। आपको इसी प्रकार से स्टिचिंग को करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। दो कपड़े को जब हम जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे, दो कपड़ों को, जैसे ये हमारा दो कपड़ा है, इसको हमको ज्वाइंट करना है। तो उसको हमको ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों इसका भी सही तरीका क्या है, आपको ध्यान रखना है। नीचे और ऊपर वाला कपड़ा, देखिए दोनों कपड़ा दोस्तों एक बराबर इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बराबर हमारा इक्वल होना चाहिए। और ध्यान रखना है, हमको साइड में देखते हुए चलना है दोस्तों, ये साइड में, तभी हमारी सीधी सिलाई आएगी। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक बराबर से हमारा ज्वाइंट हुआ है। अब ध्यान रखना दोस्तों, दोनों कपड़ा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सपोजिंग कि एक कपड़ा हमारा ये इस प्रकार से बड़ा छोटा हो।
जब भी हमको स्टिचिंग लगाना है दोस्तों, तो या ध्यान रखना है कि दोनों कपड़ा जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा इस साइड से नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना है, दो कपड़े को रख कर कि वो सही तरीके से हमारा ज्वाइंट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया कि हम दो कपड़े को जब आपस में ज्वाइंट करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा बराबर होना चाहिए, पहला कपड़ा और दूसरा कपड़ा। और कोई भी कपड़े को हमको खींच के सिलाई नहीं लगाना है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के साइड में मैं एक सिलाई और लगाता हूँ और देखेंगे बिल्कुल इक्वल आएगा दोस्तों, ये बिल्कुल इक्वल आएगा, कहीं से भी कोई भी लहराएगा नहीं, बिल्कुल एक बराबर हमारी इसमें सिलाई रहेगी। ये आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये भी हमारा बिल्कुल एक बराबर इक्वल आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से एक बराबर इक्वल आना चाहिए जब भी हम सिलाई कर। देखिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को ब्लैक कपड़े में वाइट धागे से आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से हमको स्टिचिंग लगाना है। देखिए ये एक बराबर इक्वल है, इसी प्रकार से आपके सिलाई एक बराबर होनी चाहिए। बिगिनिंग स्टेज में दोस्तों सिलाई हमारी एक बराबर नहीं बनती, इसकी वजह से हमारे कपड़ों की फिनिशिंग सही तरीके से नहीं आती। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम स्टिचिंग लगाते हैं तो इसको हम प्रॉपर, इसको जैसे इसको हमने फोल्ड किया है तो इसको यहाँ पर से बिल्कुल प्रेस कर लीजिए। हर कपड़ों में आपको नाखून से प्रेस करना है, तभी आपकी फिनिशिंग सही तरीके से आएगी। अब देखिए मैंने कोई भी पोर्शन को खींचा नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से देखिए ये बिल्कुल एक बराबर बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा यहाँ पर ये कपड़ा ज्वाइंट हुआ है। सीधी सिलाई करने के लिए हमें क्या करना है, आप एक ऐसा 1.5 इंच 2 इंच की पट्टी को तैयार कर लीजिए, लंबा पट्टी तैयार कर लीजिए और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके सिलाई में फिनिशिंग आएगी। ध्यान रखेंगे कि इसको आप इस प्रकार से ऐसा मोड़ लीजिए और आपको इसमें डोरी बांधना है, साधारण शब्दों हम बोलेंगे तो इसको नाड़ा बांधना है। अब देखिए पहले क्या करिए, आप इसके सेंटर में आप सिलाई लगाइए, ध्यान रखेंगे इसके सेंटर में। उसके बाद सेंटर में लगने के बाद दोस्तों आपको इसके दोनों साइड में सिलाई लगाना है। देखिए इसके सेंटर में ये इस प्रकार से दोनों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आपको जितना लंबा हो सके दोस्तों उतना लंबा आपको नाड़ा बनाना है और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी, तभी आपके सिलाई में इम्प्रूवमेंट होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए मैं अभी इसमें सीधे सिलाई लगा रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में, ये इस प्रकार से आपको देखिए मैंने सेंटर में इसके सिलाई लगा लिया है। अब इसी के साइड में किनारे में, एक किनारे में आप फिर से पकड़ के फिर से इसके किनारे में सिलाई लगाइए। ध्यान रखेंगे इससे क्या होगा, जब भी हम सूट या ब्लाउज का गला बनाते हैं तो आपकी सिलाई उसमें खसकेगी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से हमारी सिलाई होगी। देखिए और आपको प्लेजर को नहीं देखना है दोस्तों, साइड में आपको देखते हुए चलना है। अब देखिए ये भी बिल्कुल एक बराबर से किनारे में हमारा चला हुआ है। अब इसको पलट के फिर से किनारे में लगा लीजिए। देखिए मैं एक ही नाड़े में 3 सिलाई लगा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपको किनारे में ही लगाना है। ये दोस्तों अगर आप इस प्रकार से सिलाई की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ही जल्दी सिलाई में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी कपड़ों की फिनिशिंग आएगी। अब ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल आपको इसी प्रकार से स्टिचिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगिनिंग स्टेज में है दोस्तों तो आप नाड़े की पट्टी को लंबा कटिंग करके इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कपड़ों में फिनिशिंग आएगी। जब तक हमें कपड़ों में सिलाई लगाने का नॉलेज नहीं रहता दोस्तों, हमें सिलाई का फिनिशिंग नहीं आता। देखिए आपको ऐसे ही सीधी सिलाई चलाते हुए सीखना है। ये देखिए ये भी बिल्कुल एक बराबर इक्वल है। आप जितना सिलाई सीधी करेंगे उतनी ही आपके कपड़े में फिनिशिंग आएगी। ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सिलाई को प्रैक्टिस करना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आएगी।
देखिए 2 कपड़े को ज्वाइंट करके आप देख लीजिए, जैसे ये वाला हिस्सा हमारा 2 कपड़ों का ज्वाइंट है, एक बराबर उसमें चल रहा नहीं चल रहा। देखिए अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाई लगाया हुआ है। अब ये चारों सिलाई का देखिए बिल्कुल एक बराबर है, ऐसा लग रहा है कि हमने स्केल से सीधा लकीर खींचा हुआ है, बिल्कुल एक बराबर है। मैं एक बार और आप लोगों को सिलाई लगा के दिखाता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सिलाई लगाते हैं दोस्तों तो हमको यहाँ पर नहीं देखना है, हमको कपड़े के साइड में देखना है, तभी हम सही तरीके से सीधी सिलाई लगा पाएंगे। अगर आप इसको प्लेजर को देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर से सिलाई हो रहा है, तो आपको कपड़े में कभी भी सीधी सिलाई नहीं होगी। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर सीधी सिलाई रखा हुआ है। जब तक आप इस प्रकार से सीधी सिलाई नहीं कर पाएंगे, आप एक कपड़े में फिनिशिंग नहीं रहेगी। क्योंकि जब मैं सिलाई सीख रहा था तो मैं इसी प्रकार से प्रैक्टिस करता था, तभी मेरे सिलाई में फिनिशिंग आई है। आपको सीधी सिलाई होने का ज्ञान होना चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों, और किस चीज़ का ध्यान, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मशीन जो है उसको हमको चलाना आना चाहिए कि कहाँ पर हमको बंद करना है, कहाँ पर हमको स्टार्ट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी देखिए अब मुझे यहाँ पर इसको बंद करना है मशीन को लाके, तो यहाँ बिल्कुल एक बार में हमारा बंद होना चाहिए सिलाई, और वैसे ही एक बार में चालू भी होना चाहिए। एक बार में बंद और एक बार में चालू भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मशीन को प्रॉपर सही तरीके से चलाने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी सिलाई में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल एक बराबर आपकी सीधी सिलाई हुई है। इसी प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ नहीं दोस्तों, आप नाड़ा बना लीजिए या फिर इस प्रकार से सीधा पट्टी लेके आप उसमें लगातार सीधी सिलाई करने का प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि जब तक आप सीधी सिलाई नहीं करेंगे, आपके कपड़े में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी बिगिनिंग स्टेज में कि कपड़े में हमारी फिनिशिंग क्यों नहीं आती, क्योंकि जब तक हम सीधी सिलाई करना नहीं जानेंगे, फिनिशिंग हमारी कभी नहीं आने वाली। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।